आज हम द्विधारी संक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विधारी संक्रियाएं यानी बाइनरी ऑपरेशंस क्या है इसके बारे में जानेंगे। यहाँ देखो, यहाँ एक समुच्चय ए दिया है, इसके दो अवयव लेके चलते हैं ए और बी। इनके बीच में हमने एक संक्रिया स्टार को ऑपरेट किया तो हमको क्या मिला, ए स्टार बी। और यह जो ए स्टार बी जो सिंगल अवयव है वह किसका अवयव होगा, ए का। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आर एक समुच्चय दिया है। आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसमें योग, अंतर और गुणा द्विधारी संक्रियाएं होती हैं, लेकिन भाग जो है द्विधारी संक्रिया नहीं होता है। लेकिन यदि हम वास्तविक संख्याओं में नेगेटिव संख्या को हटा दें तो वह संख्या द्विधारी संख्या हो जाएगी। यहाँ पर देखो धन लिखा है, यह हमने आर क्रॉस आर यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का अवयव लेके चल रहा है ए बी, उसमें प्लस का ऑपरेट किया तो ए प्लस बी जो मिलेगा, दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ने पर हमको एक वास्तविक संख्या मिलती है, अतः द्विधारी संख्या। अब भाग में देखते हैं कि दो संख्याएं ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं, उनके बीच में ए माइनस बी ऑपरेट किया तो हमको वह क्या मिलेगा, वह भी वास्तविक संख्या मिलेगी। इसलिए यह जो आर है द्विधारी संक्रिया है माइनस के सापेक्ष। अब गुणा के सापेक्ष देखते हैं, ए और बी दो वास्तविक संख्या है, उनमें हमने गुणा का ऑपरेट किया तो ए इंटू बी भी एक संख्या जो मिलेगी वह भी वास्तविक संख्या होगी। इसलिए ये गुणा के सापेक्ष भी वास्तविक संख्या आर द्विधारी संख्या है। अतः प्लस माइनस और इनटू गुणनफल, ये सभी संक्रियाएं जो है रियल संख्याओं में वास्तविक संख्याएं द्विधारी संक्रियाएं हैं। अब हम भाग में देखते हैं कि दो संख्याएं ए और बी लेके चलते हैं। यदि उसमें हमने भाग ऑपरेट किया तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी। अब यदि हम बी का मान 0 रख देते हैं तो ए अपॉन 0 जो होगा वह जो है वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए भाग के सापेक्ष द्विधारी संक्रिया नहीं है। लेकिन यदि हम नॉन जीरो अवयव का समुच्चय आर लेके चलें तब वह द्विधारी संक्रिया भाग के सापेक्ष होगा। अब हम यहाँ पर क्रमनिमीय नियम देखते हैं कि एक समुच्चय एक्स दिया है, उसमें द्विधारी संक्रिया क्रमनिमीय नियम कहलाती है यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो। इसका मतलब होता है कि दो अवयवों में हमने संक्रिया ऑपरेट की और यदि दोनों संख्या को क्रम बदल दें तो उनके मान बराबर आए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्लस और इनटू दोनों क्रमनिमीय नियम को पालन करते हैं, लेकिन माइनस और भाग क्रमनिमीय का नियम पालन नहीं करते हैं। यहाँ देखो जरा, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है वास्तविक संख्याओं के लिए, यानी दो संख्याओं को ए और बी को जोड़ें या बी को ए में जोड़ें, मान बराबर होते हैं। इसी तरह गुणा में देखते हैं कि ए का बी में गुणा करें या बी का ए में गुणा करें, दोनों मान बराबर होते हैं। अतः ये दोनों द्विधारी संक्रियाएं क्रमनिमीय नियम का पालन करती हैं। लेकिन यदि हम माइनस में देखते हैं तो इसका देखो कि 3 में से 4 को घटाएं और 4 में से 3 को घटाएं, दोनों मान बराबर नहीं आते, अतः माइनस के सापेक्ष क्रमनिमीय नहीं है। इसी प्रकार भाग में देखते हैं कि 3 में 4 का भाग दें या 4 में 3 का भाग दें, दोनों मान बराबर नहीं होते, इसलिए भाग के सापेक्ष भी क्रमनिमीय नियम नहीं होता है। इसी प्रकार हम एक अगला उदाहरण देखते हैं कि ए स्टार बी हमने डिफाइन किया है, ए प्लस 2b, यह भी क्रमनिमीय नियम नहीं है, क्योंकि 3 स्टार 4 बराबर होगा 3 प्लस 8 बराबर 11। और यदि बी स्टार ए ऑपरेट करते हैं तो 4 स्टार 3 कितना हो जाएगा, 4 धन 6 बराबर 10, यानी 11 और 10 बराबर नहीं है, अतः क्रमनिमीय नियम नहीं है। अब हम यहाँ पर साहचर्य नियम के बारे में देखेंगे कि 3 अवयव लेके चलेंगे ए के, और तीनों में ये संक्रिया इस तरह से हम यूज़ करते हैं कि ए स्टार बी पहले ऑपरेट करेंगे, फिर सी को ऑपरेट करेंगे, और बी और सी को ऑपरेट करेंगे और फिर ए को करेंगे, तो तीनों मान बराबर आते हैं। तो यह संक्रिया जो है साहचर्य नियम कहलाती है। तो योग में देखेंगे ये संक्रिया नियम लागू होता है और गुणा में भी ये नियम लागू होता है, इसलिए साहचर्य नियम का पालन करते हैं। अब अंतर और भाग में देखते हैं कि यदि हम 8 में से 5 को घटा दें तो कितना मिलेगा, 3, और 3 में से 3 को घटाएं 0। और लेकिन यदि हम 5 में से 3 को घटाते हैं तो 2 बचता है, और 8 में से फिर हम बाद में घटाते हैं तो 6 बचता है, तो दोनों बराबर नहीं आते। और इसी तरह भाग में भी बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि घटाना और भाग दोनों साहचर्य नियम नहीं है। अब यहाँ तत्समक अवयव के बारे में देखते हैं कि एक ऐसा अवयव ई लेके चलते हैं जो ए के साथ ऑपरेट करें तो हमको वही अवयव ए प्राप्त हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि
कि योग के अभी हमने यहाँ पर जो दो ऑपरेशन लिए हैं प्लस और इनटू, तो ए पर एक जो प्लस है उसके लिए तत्समक अवयव आइडेंटिटी जो है जीरो होगी, क्योंकि ए में जीरो को ऐड करते हैं या जीरो को या ए में ऐड करते हैं तो वापस वही ए मिलता है। तो जीरो जो है धन की तत्समक या आइडेंटिटी कहलाएगी। गुणा के लिए ए में एक का गुणा करते हैं या एक का ए में गुणा करते हैं तो वही वापस अवयव मिलता है, यानी गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो 0 1 क्रमशः धन और गुणा के तत्समक अवयव हैं। इसी प्रकार घटाने में हमको कोई भी ऐसा अवयव नहीं मिलता है कि ए में से ई को घटाएं या ई में से ए को घटाएं तो हमको वापस ए मिले, इसलिए गुणा के सापेक्ष कोई भी तत्समक अवयव नहीं है। इस प्रकार भाग के लिए हम देखते हैं कि भाग में भी कोई ऐसा अवयव संभव नहीं है, इसलिए गुणा और धन के लिए तत्समक अवयव हैं, लेकिन घटाना और भाग के लिए तत्समक अवयव नहीं होते हैं। अब हम यहाँ पर व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में देखेंगे कि व्युत्क्रमणीय क्या होता है। हम यदि दो अवयव ए और बी दोनों के बीच में एक ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं ए स्टार बी, और यदि हमको आइडेंटिटी तत्समक अवयव मिल जाता है तो इसका मतलब होता है कि बी जो है ए का व्युत्क्रमणीय है या प्रतिलोम है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि प्लस और माइनस के लिए देखते हैं। तो यदि ए में माइनस ए को ऐड करते हैं तो हमको तत्समक अवयव जीरो मिलता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ए का व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोम है। ठीक है, अब हम गुणा के सापेक्ष देखते हैं। यदि ए में 1/a को गुणा करते हैं तो हमको गुणा की तत्समक एक प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/a ए का व्युत्क्रमणीय है, प्रतिलोम है। ठीक है, अब आप सभी छात्रों को ये वाली एक्सरसाइज करना है। इसमें हमने अलग अलग ऑपरेशन दिए हुए हैं और इनमें हमको यह दिखाना है कि यह संक्रिया जो है द्विधारी संक्रिया है अथवा नहीं है। यह वाली एक्सरसाइज भी छात्र सभी करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन जो दिए हैं इसमें एक फंक्शन और एफ जी डिफाइन किया है, और मतलब फंक्शन एफ जो डिफाइन है इसमें एक की इमेज क्या होगी, एक का प्रतिबिंब क्या होगा 2, और 3 का प्रतिबिंब 5 और 4 का प्रतिबिंब 1 है। और जी फंक्शन कैसे डिफाइन किया है कि 1 का प्रतिबिंब 3, 2 का प्रतिबिंब 3 और 5 का प्रतिबिंब 1। तो हमको GOF ज्ञात करना है। और दूसरे क्वेश्चन में 3 फंक्शन दिए हैं एफ जी एच, और हमको यह संक्रिया यूज करके हमको जो सिद्ध करना है ये 2 प्रकार के समीकरण। और तीसरे क्वेश्चन में GOF और FOG ज्ञात करना है नीचे दिए हुए संक्रियाओं के लिए।